ये कौन है? अब तुम पैर छू लो। देख अपनी उम्र लंबी कर रहे हैं। हाँ अभी अभी पहनने के बाद फिर खोलेंगे। रुक जा, छोड़ो तो। हाँ है कितना? हाँ बोले कितना? ये तो पहलू ला दे, मैं ही पहन लूंगी। मेरे को चूड़ी पहनाएगी, आ जाएगी। देख रही है? ग्रीन ग्रीन चूड़ी, ग्रीन चूड़ी परी। नहीं तो अभी सबको बांट रही है सिंदूर बिंदी। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज तीज है, आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी तीज। तो अभी मैं 2 बजे फ्री हूँ, दोपहर के 2 बजे, और मैं ये काम कर रही थी। अब देख सकते ही मेरी तैयारी हो चुकी है तीज की। यही बनाने में मुझे सुबह से टाइम लग गया, 2 बज गया दोपहर के, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा बिजी थी। ये देख सकते हैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ अच्छे से। भोलेनाथ जी सबसे पहले, फिर ये हमारे फ्रूट्स रखे हुए चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए, और ये हमारा मंडप, और ये कलश वगैरह सब कुछ तैयारी करके मैं एकदम से रख लिया है। रात में पूजा करने के लिए बस रहे। मैं 4 बजे नहाऊंगी, इसके बाद रेडी होंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो थोड़ी आराम कर लेती हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से। गर्मी तो इतनी लग रही है, पंखा भी नहीं चला सकते, ये पूरा फुल सूख जाएगा, इस वजह से फैन बिल्कुल नहीं चला रही हूँ। ये सोफ़ा मुझे अंदर रखना पड़ा किचन में। इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, सुबह पूजा हो चुकी थी भोलेनाथ जी की, हमने पूजा कर लिया था, पूरा कंप्लीट कर दिया था। सुबह 4 बजे उठ के नहाना पड़ा था सुबह, तो इस वजह से जल्दी पूजा हो गई थी। सुबह 5 बजे पूजा कर ली थी मैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई सुबह से। मैं पूरा तो आप लोग ही बताना कैसा लगा, कैसे बनाया मैंने। बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे लग गया मुझे बनाने में। तो चलिए, मैं आप लोगों से तैयार होकर मिलूँगी। अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो दोस्तों, आज ये आया हमारा पार्सल। खोल के देखते 2 पार्सल आया है। क्या है? दोस्तों, ये साड़ी मैंने ऑर्डर करी थी, एकदम सिंपल, कपड़ा बहुत अच्छा है, फ्लिपकार्ट से की थी। सस्ती है, सस्ती के हिसाब से की है, 200 कुछ रुपए की है, काफ़ी अच्छी है। दूसरा पार्सल देखते हैं, तो इसको मैं कल खोल के देखेंगे, आज खोल के पूरा नहीं देखेंगे।
तो मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए। बहुत सारी, वाह बहुत प्यारी साड़ी है। तो बहुत प्यारी साड़ी, तो बहुत अच्छी साड़ी है। ये है, ये भी है 400-500 की है ये, अच्छी है। इसको भी मैं पूरा कल का खोल के देखूंगी, आज नहीं खोलूँगी। इसको मैं रख देती हूँ, फिर जा रही हूँ नहाने, पूजा करना है, फिर तैयार। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, रेडी भी होना है, भी बहुत ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है सो जाए। तो फाइनल दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी है। ये है हमारा फाइनल लुक। तो अभी मैं तैयार होकर पतिदेव को वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ में ही पूजा करूँगी, अकेले नहीं करूँगी। तो जब वो आ जाएंगे ऑफिस से तब मैं पूजा करूँगी। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। जरूरत पड़ेगी बता, नहीं पड़ेगी। भूज गई फिर वैसे भी काला हो गया, बूझ गई थी जल्दी वो बहुत देर तक जलेगी, फूट गया। रात तक तो जलना चाहिए। बाद में बनाएंगे। आज का अभिषेक कर लेते हैं पहले। वो यहाँ पे जो रखा है, कहाँ पर जगह बताओ। क्या बोल रहे गोबर का हैं? बना हुआ होगा यहाँ पे। गोबर गणेश बोलो ना, गोबर का वो बना है। गणेश को गोबर से क्यों बनाते हैं? गणेश जी के जन्मदिन नहीं लगे। सिंगल नहीं नीचे भाग रहा है पूरा। घंटी बजा कि पूजा कर रहे हैं। पंचामृत बना के रखिए ना, पंचामृत है ना तुम्हारा।
चक्कर तो है। ये लगा रही हूँ। यहीं से नहीं होगा। सब डला था इस पे। अच्छा सही है। यहीं से ये तो पूजा कर रही है अभी। कीर्ति का मत करना। आज चुपचाप बैठ जाओ, तो बहुत भयंकर मारूंगी। हो गया ना। वो तो क्या लाइए चुनरी मुंडी तो फल फ्रूट सब चढ़ा है। दिक्कत अंकल है। पंडित बना दे। इसे और का समय इसकी पूजा कर लो। मैं सब फूल ले लो। लो। अच्छा अच्छा। मेरा बना देना। नीचे बैठ जाओ। कमर ले लो ना वो ऊपर वाला। बोल रहे हम लोग खाते डालेंगे। तो खाइए रही थी। पढ़ूंगी तो तुम बना देना मेरा, ठीक है? तुम मेरा बना देना जब पढ़ूंगी तब। मैं तुझे भेज बना देना। हाँ, ये बना देना। जो वीडियो बनाना है अभी जब कथा पढ़ूंगी तब। बोलो शंकर भगवान की जय। अथ हरतालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है, जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आक के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर कंठ के मुंडों की माला ये पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है।
जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलती हैं, प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि वैद्य आदि को सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रखते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंता आतुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद जी वहां आए। देव ऋषि नारद जी तुमको शैल पुत्री को दिखा तुम्हारे पिता हिमाचल के देव ऋषि को अध्य पद्म आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। अब अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु को दें। हिमांचल बोले, यदि भगवान विष्णु वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बर धारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती ने इन वचनों को सुनकर सखी से कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो, तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मेरे नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुण ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा। ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें
अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है। यह सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार वह कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र और सिंह जंतुओं के कारण वन वहाँ भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे प्रभु, हे शंभु, तुमने अपनी सखी सहित व्रत का परायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे की मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। मन लगाकर सुना। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर बंदर बारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियों एकत्र हो शंख, भेरकी, मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। फिर शिव जी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगा दे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करे। फिर मंत्रोच्चारण करे। शिवाय से लेकर उम्यास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर। अथ प्रार्थना मंत्रार्थ है। कल्याण स्वरूप शिव है। मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अपनी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर
प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री तृतीया के दिन अनाहार करती हैं, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाले शुक्री, फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने टिटहरी, शबद पीने वाले जोंक, दूध पीने वाली सपनी, मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। परिया जो है अच्छा परिया पिटा जाएगी तू। इसमें दिया होगा क्या क्या करना चाहिए व्रत में, क्या नहीं। व्रत का इंसान को करना चाहिए। तुम्हारे बोल रहे थे पंडित जी से तुम्हारे में नहीं कर सकते। करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन अपने यहाँ कोई करता नहीं है तो कैसे? तुम्हारे में हम तो करते थे। करते हैं, तभी तो ये भी है। हम बहुत पहले से कर रहे हैं। बहुत पहले से भैया की चुन्नी तो ली थी। वो तो बाद में मिले। हैं? वो तो बाद में मिले। करीब बहुत पहले से चुन्नी तो ली है। बोली थी कि नहीं आएंगे, बुलाई होंगी जब लोग इस साल और आएंगे, अगले साल से नहीं आएंगे। क्या अगले साल मेरे पास आएंगी। आती है। अरे वो नहीं आ रही थी। नहीं आती। 9:15 बजे, कल परसों रात में 9:15 बजे उनके घर गई थी। वो क्या बोलते हैं, नहीं आ रही थी। बोली थी कि हम ये करेंगे, पार्लर गई थी तो ये कहाँ आएंगे हम, तो कुछ बोली होंगी कि आना पड़ेगा, चाहे कुछ बोली होंगी। ये तो कर ले घुमा छोटी बिया रखी होगी वहाँ पे, वो लेके आ कहाँ पर? घुमा ये घूम करोगे इसके बाद काट ये बजवा नहीं गया ऐसे के पास, हम तो हम चाहिए रही थी कि अब लेके भी गए ना तो इतना कंफ्यूजन हो गई वाला नहीं दिया शंकर जी से पहले के बाद में आ गई कि तुम बंद करके रखा था। ये तो बोली तो पता खोल। अरे दरवाजा काहे बजा के जा रही है, अभी उठूंगी ना तो बहुत मारूंगी। ये नहीं चाहिए कौआ।
दिखाई नहीं कितनी सारी लाल फूल सब चढ़ा दे, ढक दे उनको, लाल फूल उनको चढ़ पार्वती जी को। तो बाद में भी चढ़ाना काम है। अभी आओ करेगी ना, रात में करती रहेगी ना। हाँ तो फिर चढ़ाएगी ना, तो रह जाएगी। खाली पेटवा कर लो तुम। खाली गर्मी गर्मी जैसा। अरे बहुत गर्मी में को वो आशिक की मम्मी क्या एकदम अजीब से चक्कर कर लो ना हुमार, वो कर लो हुमार। हवन कर लो, हवन करके फिर उसके आरती बाद कर आरती लो। करो। तो लगा पहले आरती करने लगे। पंडित जी बैठे हैं तो काहे कर रही? पंडित जी ने रखा था इसे कर लेते। वही ना, जैसे कि कोई भी जाता है उसी कर लेगा। सब डला सबका डाली 9 बजे मंदिर में करना है। ये कौन हो? वो घर वाला करवा के आएंगे ना फिर मंदिर। कौन मस्ती कर रहा है? क्योंकि मंदिर में 2-3 राउंड तो हो गए चल तो रहे। चल जाए, वो नीचे में पकड़ लेगा ना। लास्ट में करना है नीचे वाली राउंड होगा। गए हैं सबसे ज्यादा टाइम के मंदिर में डाल दे लगेगा। चारों तरफ, लाइट लगाने तो चारों तरफ पकड़ लेगा। अच्छा भैया हाँ में। ले गए बाजार ले गए कि चलो हम मनाइए रही कुछ नहीं, वो कह रहे थे कि जिसको जरूरत है ले जाए, हम घर में नहीं गए। बोल कर रही थी कुछ जहिए से हम सुनी पूनम बोल रही थी कौन बोल के बंद करो, हम तो पहुँचा दो, ये सब सुन ला कभी ये जाने लगे। ठीक है जल कितना जल गई है। कपूर ऐसे वो कर दो, यहाँ पे लगा हुआ है। डाल दो। इधर है। अरे इसको जलाने के लिए रखो। तो मैं निकाल रहा था अभी उसी के लिए तो होना पड़ेगा। चारों तरफ छीट दे। पूरा खाई नहीं है, वही से ना टूटे ठोका खाई हो ना, खाई हो। सुबह से ये तो बहुत सुबह से लग इसको गई। तो लग नहीं रहा हुआ कि उपास है का लग रहा नहीं तो लग नहीं रहा, नमक नहीं लग रहा है। नहीं नमक नहीं खाई है ना तो नमक नहीं खाए नमक डाल खाइए तो पेटवा में गए होते ही ना। हाँ ये के पेट में चले गए। हाँ अब बेचारे नमक तो खाएंगे वो नहीं करेगा, मैंने फलवे फुलवा खाया, कोई दिक्कत नहीं है, रात में काटना हो गया अभी 8 8:30 हो गए नहीं तो 12 बजे के बाद तुम वो खा लेती है, साबुदाने की खिचड़ी खाती है। हाँ तो 12 बजे बना लिए। बना ली 12 बजे के बाद बनाओगे बनाएंगे जब खाना होगा। नहीं खा लेना तुम नारियल पानी पियो नारियल पानी पियो 2 पी 2 ठीक है। नारियल पानी से का तो ठंडक रहता है, ठंडक रहता है और भी बोल रही थी कि ठंडक भी रहता है और अभी भी मंगा के पहले वो कर लो, फिर उसके ऊपर से डाल एक भी देना। अगर पी लेना ये कर लो, फिर इसके ऊपर से डाल के कर देना तो अच्छे से चल जाएगा। देखो रोज तुम्हारे बाल को ऐसे तो कर रही है। पार्लर पीछे चालू है सूखी है लकड़ी पूरी नहीं चल रही मोटा जैसा मोटी मोटी है। वैसे कोई नहीं है। इसको काटे कैसे इसको ऐसे फाड़ दे पीछे हुआ से, इतनी लंबी लंबी थी तभी पीछे थी। अतल ऐसे बीच से कर दो। तुम बात करो करो, फिर उसके ऊपर से अपन वो जला लेंगे उसको कपूर डाल के। चलो तुम गाना गा रही करी सब कुछ साथ में डाल खाली पेट करते हैं बात कर। अथिया तो करी बोलिए मंत्र मंत्र अपन मन में बोल के छोड़ दे। मेरे पास नवरात्रि वाला रखा हुआ है पूरा। हाँ बेटा स्वाहा बोल दो, अपने गच्छी का कर दो, शंकर जी के नाम से कर दो। मेरी वीडियो पता नहीं कब पड़ रही है अंदर इधर। तो भैया को देखिए यार भैया से नहीं ना डरती है। ये वाले भैया से नहीं डरते सिर्फ आपके कहा है ताला बंद अभी नहीं जाना पापा आ जाएंगे तब जाना। नहीं मम्मा मैं तो अभी जाऊंगी। अरे आ जाओ ना जब बोलूंगी तब नींद नहीं आती रे, सुध जा। या नीतू आंटी के बिस्तर में लट जाओ। नहीं मम्मा मैं को पेट हो रहा।
अरे तो सो जाओ ना, 20 के बिस्तर में तो कूदती रहती हो, भैया नहीं रहते तो। पानी में डाल लेट जाओ, फिर केला देंगे। आ जाओ, आ बेटू, और ताला बंद है, आ जाओ। एक फूल दे दो भैया, वाइट वाला, दूसरा वाला। अरे ये दे दो। चल चल चल, अच्छा। बढ़िया जाना नहीं, आ जाओ, आओ आरती करें। शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव। हरे धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानंद चतुरानन पंचानन राज, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे। ओम हरे हरे महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करे धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ा अधिक, सनकादिक गरुड़ाधिक, भूत दिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करेंगे मांझ का मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जगे पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे, प्रणवाक्षर के माधे, ये तीनों एका। ओम हरे हरे महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी
नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे भाई हम लोग 25,000 पोस्ट भी आ जाए खींचो फोटो। वाह भैया वेरी गुड। इधर देख दूसरा पोस्ट चेंज करो। पर्दा पर्दा सरका दबा खड़ी हो जाती है ना उसको पकड़ो ना वो। अच्छा ये वाला नहीं ऐसे ऐसे करके ना हाथ हाथ करके हाँ तो वही तो मेहंदी नहीं लगी कोई बात नहीं ना ऐसे करो ना थोड़ी ऐसे करो मालता क्यों नहीं लगा लेती मालता लगना। इधर देखो सब ऐसे ऐसे करके ये शादी वाला पोज आ रहा ना तुम मालता क्यों नहीं लगाई हाथ में ऐसे उड़िया में लगा लेती पता है अब ऐसे करके बनाते ना तीनों ऐसे देखो रख दो मेरे पास अपने पास रखो सुंदर सुंदर हाथ में और वहाँ खड़े होके खिंचवा लो तीनों। खड़े हो गए हाँ धीरे धीरे लपट गया। कहाँ है ऑरेंज वाला है
सुंदर फोटो आ रही है। दूसरा कौन? वो परी की मम्मी को बीच पे करो। इसलिए तो बोल रही हूँ। तुम मत बैठो, खड़ी रह। बस हाथ बस अपना मेरा बच्चा है। चुंदरी नहीं रखी हो? चुंदरी रखी हो? चुंदरी जब मेरी मम्मी सही है बोल ले, उसी को लपेट ले। ऐसे कसौटी जिंदगी से लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा। नहीं है। अरे चुंदरी है लेकिन उल्टी है। और से टाइट करो। फोटो तो मस्त आ रही है। ए परिया से हट जा। पता है ऐसे वीडियो बना दो करके ऐसे वीडियो हाँ ऐसे हल्का कर पहले ऊपर आएगा फिर नीचे। एक बार ऊपर करो। सुनो बता ऐसे पकड़ो प्लीज किनारे से। अब तू जैसे मेरे साथ करी उसके साथ कर ले। पकड़ो इसको। हाँ ऐसे करो। भाई की चुंदरी ओढ़ते नहीं ना चाहिए। ऐसे नहीं कमर में से ये हम लोग नया पोज भी सीखे हैं। ये पोज है वैसे बहुत पुराना। हाँ बहुत पुराना वैसे लेकिन नहीं वो भी हम लोग अभी ऊपर करते हैं। दो तब ना रुक तो हम दे रहे हैं ना। रुक तो जाओ। उधर पकड़ो इधर से पकड़ो। साइड से ऐसा लो कि हाथ ना है सिर्फ हम दोनों का फेस है। बंदी करनी जब भी जा रहा है जब भी जा रही है। वीडियो चल रहा है। अब पता है ऐसा लो इसको बस लो और रनिंग मम्मी वाली सुनिए। बंद कर दो रे वीडियो। बना दो भाई हम लोग अच्छे साझा पोज भी आ रहे रील बना रही हूँ रील। आधा रनिंग थोड़ा इधर देखो मम्मी। मम्मी इधर देख थोड़ा सा। अब खड़े हो जाओ तीनों लाइन से।
हो गया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। यहाँ से लगना। तीन बार हो गया ना कि 4 बार? 3 बार। अब तुम पैर छू लो। देख अपनी उम्र लंबी कर रहे। बॉटल में डाल ले चलो करेंगे। ये तुम पहन लो। ला दे, मैं ही पहन लूँगी। मेरे को चूड़ी पहनाएगी। आ जाएगी। देख रही है? ग्रीन ग्रीन चूड़ी, ग्रीन चूड़ी परी। नीतू अभी सबको बांट रही है सिंदूर बिंदी। पहना दो तुम मम्मा को। मम्मा अभी अभी पहलेगी ये नौटंकी अभी पहनाएगी। नहीं हटा तो तू देख लेना, तू पिटेगी। अरे अंगूठी है रे। वाह गुड गुड। इसके चैनल को जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो। देखो नई नई साड़ी। अब चूड़ी चूड़ी राम। हाँ चूड़ी चूड़ी राम। आंटी को भी पहना दो। मेरा तो भाड़ा है, कहाँ पे ना है? जगह नहीं है। हम तो निकाल दिए। मेरी चूड़ी मत पहन। मेहंदी दिखाओ। मेहंदी तो बनाए नहीं। हाँ छोड़ो तो। हाँ अभी अभी पहनने के बाद फिर खोल लेंगे। रुक जाओ। छोड़ो तो। बस बस घूम जाएगी गोल गोल। क्या खा रही बुट्टो? बालकनी में ले जाके रख दिए।
बिही बिही रात में हाँ है कितना हाँ बोले कि ना हैं? तुम्हारी ऐसी तैसी वीडियो बना रही थी बड़ी हो गई। चुनरी उड़ा दो, चुनरी उड़ा दो। चुनरी उड़ा दे तुमको। हाँ, दुल्हन बना दो। ये कौन है ये कौन मजा आया इसको, मजा आ गया बिट्टू को। ये कौन है ये कौन है अब छुप रही है जान। ये कौन है ये कौन है ये कौन है गुस्सा कर रही है, रहने दो। फंस गई, फंस गई। गुस्सा कर रही, रहने दो। ये किसका है मेरा है, मेरा। गाना कौन गा रहा है? गाना कौन गा रहा है?